हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए ये उनका मंथली टैरो वीडियो है, यानी कि मई 2026 कैसा रहने वाला है नेक्स्ट मंथ कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मकर राशि वालों के लिए। आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, हेल्थ में किस तरह का प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, उन सभी बातों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चंद्र राशि, ठीक है, वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखते हैं, सनसाइन से देख सकते हैं, नाम राशि से देख सकते हैं, या फिर लगन की राशि मालूम है तो उससे भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो वीडियोस होती है जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, हर किसी के लिए होती है। तो हो सकता है पर्सनली हर एक चीज़ आपको रेजोनेट ना करे, पसंद ना आए। तो जो चीज़ आपको रेजोनेट नहीं करती है, अपनी कहानी से मेलजोल खाती हुई नहीं लगती है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न्स के लिए यहाँ पे आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, और यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी ही एनर्जी वाला कार्ड आया है। शनि की एनर्जी आई है यहाँ पे, शनि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे ना ये जो मई का जो महीना रहने वाला है, हर मंथ का थीम होता है, हर साल का एक थीम होता है, और वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें लेके आता है। तो मुझे लग रहा है कि जो मई का मंथ है ना, आपके लिए जो फोकस रहने वाला है वो मोस्टली आपकी जॉब पे, आपके काम पे, आपके कारोबार पे ज़्यादा रहने वाला है। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे जो बुरी हैं, लेकिन आपको उनसे छुटकारा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले यही आया था। 3 ऑफ सोर्ड्स ना आपके बिट्रेयल्स दिखाता है, आपको किसी ने धोखा दिया है, ठीक है। हो सकता है किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया हो रिसेंटली, या ये भी हो सकता है कि मई के महीने में कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अचानक से आए जिसने बहुत पहले आपको धोखा दिया था, जिसने बहुत पहले आपके साथ ब्रेकअप किया था, आपका दिल दुखाया था, किसी भी तरह का चीटिंग था, बिट्रेयल था। किसी ऐसे इंसान से आप अचानक मिल सकते हैं, और जिसको बोलते हैं ना कि जख्म एकदम ताज़ा हो गए हैं, वो हो सकते हैं। कुछ लोगों के केस में चीटिंग, बिट्रेयल, जो धोखा है, और इवन कि जिसको बोलते हैं ना कि किसी तरह का कर्जा है इस इंसान का आपके ऊपर में, ठीक है, वो सेटल बैक करने के लिए आएगा। ये जो इंसान है इसका आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, चाहे ये आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, चाहे फैमिली में से कोई है, लेकिन इसका कोई कनेक्शन आपकी इस लाइफ के पास से है, ये पास से उठ के आएगा, ठीक है। या कोई याद ऐसी आ सकती है, या कोई इस तरह का इंटरेक्शन हो सकता है किसी एक इंसान के साथ में कि पुराने जख्म ताज़ा हो जाना, पुराने जख्म खुल जाना। या हो सकता है इन रेयर केस सिनेरियो कुछ लोगों के लिए कि उनको इस तरह का कुछ सुनने को मिले, उनके सामने इस तरह की चीज़ें आए कि कोई उन्हें चीट कर रहा है, या उनका पार्टनर उनको चीट कर रहा है, कोई उनको धोखा दे रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है, गैस लाइट कर रहा है। बट इस तरह की चीज़ें हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मई में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि साथ में ये कार्ड भी अकम्पनी कर रहा है, ये है डेविल का कार्ड। यहाँ पे ये पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि 15 नंबर कार्ड होता है, 6, ठीक है, 6 बनता है टोटल, यानी कि आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, आपका लव पार्टनर, इस तरह की चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ना इस तरह का भी बनता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व हैं। ये थर्ड पार्टी है बेसिकली, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कभी कभी आपके पेरेंट्स बन जाते हैं, कभी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, कभी आपका जॉब इटसेल्फ जो है थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता है, कभी आपके इन लॉज थर्ड पार्टी बन जाते हैं। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरह की चीज़ें ये कार्ड ज़्यादा बता रहा है। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस हो सकती है इन चीज़ों में। और ये भी हो सकता है कि आप इस टाइम पे सोचें कि इसमें से हम निकलते हैं, हमने काफ़ी टाइम और एनर्जी एक दूसरे पे वेस्ट कर लिया है, तो अब इसमें से निकलते हैं। तो कार्ड ना नेगेटिव होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम इसमें से निकाल के आपको लाएंगे। हो सकता है आप लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स होता हो, जॉब में पॉलिटिक्स होता हो सकता है आपके सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, आपके साथ काम करने वाले कोलीग्स या आपका बॉस इस तरह का ऑरा कैरी करता हो, जो बात बात पे बेइज्जत करते हैं, हर चीज़ में ह्यूमिलिएट करते हैं, ठीक है।
और शनि की राशि होती है ना कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, तो शनि का जो थीम होता है वो होता है बेइज्जती कराना, ठीक है। तो इन दोनों राशियों की लाइफ में वैसे भी ये थीम बहुत प्रोमिनेंट रहता है कि लोग ह्यूमिलिएट करते हैं, और करते भी नहीं हैं तो इनके अपने स्टैंडर्ड्स कुछ चीज़ों को लेके इतने हाई आइडियल्स होते हैं कि इन्हें खुद ही ह्यूमिलिएट फील होता है। तो किसी तरह का ह्यूमिलिएशन होना, किसी तरह से आपका नेम फेम खराब करना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाना, मोस्टली मैंने बोला है ये वर्क प्लेस, बिजनेस, आपके काम कारोबार, इन चीज़ों में ही ज़्यादा होगा। अगर आप अभी पढ़ ही रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई इस तरह का टीचर हो या इस तरह से कोई हो, कुलीग हो, आपका साथ में काम करने वाला हो, साथ में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, जो इस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाए। तो नुकसान पहुंचने का थोड़ा सा एनर्जी है, इससे आप सावधान रहिएगा। लेकिन यहाँ पे ना दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि पैसे को लेकर अगर कोई भी आपको इनसिक्योरिटी है, देखिए यहाँ पे जो है ना, मई में आपके साथ में जो चीज़ें हो सकती हैं वो है कि आप कोई लोन ले सकते हैं, या हो सकता है कि आपने लोन अप्लाई किया हुआ है वो मई में अप्लाई हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि, और ये लोन मोस्टली अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपकी एजुकेशन के लिए लिया हुआ हो, ठीक है, बच्चे को बाहर भेजना है, उन चीज़ों के लिए है। और यहाँ पे अगर बच्चे की एजुकेशन है या आपकी खुद की एजुकेशन है, तो ये घर से दूर जाने का सिस्टम बनाएगा मई में। चाहे आप जॉब के रिगार्डिंग जा रहे हैं, आपकी जॉब किसी बड़ी एमएनसी में लग गई है, आप घर से बहुत ज़्यादा दूर मूव कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। अच्छे बैठे आपकी जॉब थी बड़ी अच्छी, छूट गई या आपने छोड़ दी, तो दूसरी जॉब कहीं दूर मिल रही है, या जॉब में अचानक से ट्रांसफ़र हो गया है, या आपको घर चेंज करना पड़ रहा है अचानक से। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि पैसा थोड़ा सा खर्च ज़्यादा होगा यहाँ पे। और किसी भी तरह से अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई किया हुआ है, तो वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ईजिली आपको मिल जाएगा, और हो सकता है पहले आपको मिल ना रहा हो। जो आपके काम हैं, खासकर दिक्कत वाले जितने भी काम है ना, वो आपको लगेगा मई में ब्लेसिंग की तरह से हो गए हैं। लाइक आप इस टॉक्सिक बॉस से निकलना चाह रहे थे, बट आपको बेटर ऑप्शन नहीं मिल रही थी, आपको अचानक से बेटर ऑप्शन मिल गई और आप निकल गए। यहाँ पे मूव ऑन का एनर्जी, आप निकल रहे हैं और अच्छी चीज़ की तरफ को बढ़ रहे हैं। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे, आप निकलना चाह रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, एकदम से गाइडेंस आई, एकदम से किसी ने आपको समझाया, किसी ने आपको सपोर्ट किया और आप उसमें से निकल गए फाइनली। इस तरह की चीज़ें हैं, चीज़ें ईज के साथ होंगी, ग्रेस के साथ होंगी। इवन कि जो लोग हैं जो किसी चीज़ में स्टक हैं, जिनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ये दोनों के दोनों कार्ड बता रहे हैं, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, मानहानि के दावे कर देते हैं, जो डिवोर्स सेपरेशन के केसेस होते हैं, एलिमनी को लेके, बच्चे की कस्टडी को लेके, वाइफ ने या हस्बैंड ने एक दूसरे के ऊपर चिटाकशी की हुई है, फालतू के इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, तो चीज़ें यहाँ पे इजीली ठीक होंगी। अब इस तरह के जब कार्ड्स आते हैं नेगेटिव, तो थोड़ा सा ग्रेस के साथ जो होना है वो तो होना ही, ग्रेस के साथ हो जाएगा, ईज के साथ हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। और ये जो मैटर है ना, जो मई में सोल्व होने वाले हैं आपके, ये बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे टाइम से आप इसके बारे में सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड आपका प्रमोशन भी दिखाता है, इंक्रीमेंट भी दिखाता है। हो सकता है आप बाहर जाएं, हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो बाहर ही रहते हैं और वो वहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं, वहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियली अपने आप को सेफ और सिक्योर करना चाहते हैं, और अब तक उनको वो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिली है। लाइक वहाँ का जो है ग्रीन कार्ड मिल जाना, वहाँ पे परमानेंट हो जाना, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। कुछ नया आप जरूर करेंगे, नया इनिशिएटिव लेने का मई के अंदर में बहुत बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल फील करेंगे, लोगों को भी आपका पोटेंशियल दिखेगा। आप अपने प्रोजेक्ट्स को लीड कर सकते हैं, हेड कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई आइडिया आ सकता है, या हो सकता है आइडिया ऑलरेडी आपके पास है तो आपको कोई फाइनेंस करने वाला मिल जाए, बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए कोई पार्टनर मिल जाए। तो इस तरीके से है, और ये आज की बातें नहीं है, कोई ऐसी इच्छा है आपकी जो बहुत टाइम से है, तो मई के महीने में वो इच्छा भी पूरी होगी। और इसमें पूरी पूरी आपकी मेहनत है, पूरी पूरी आपकी हिम्मत है, पूरा पूरा आपका पेशेंस है। तो मई जो है मिला जुला बहुत अच्छा है, काम करियर कारोबार के हिसाब से इसमें बहुत बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, और थोड़ा सा जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, उसमें से कहीं ना कहीं आपको निकालता हुआ भी नज़र आ रहा है। थोड़े से हम कार्ड्स और लेंगे ताकि हमें ना चीज़ें साफ साफ समझ में आए कि चीज़ें अनफोल्ड किस तरह से होने वाली हैं, ठीक है। सो बहुत पावरफुल चेंज आएगा। सो हो सकता है कि इस टाइम पे चीज़ें ना स्टक हों, आपको लग रहा हो आप किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं, आप निकलना चाह रहे हैं लेकिन कुछ एक मजबूरियों की वजह से निकल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पावरफुल चेंज आएगा, कोई पावरफुल इंसान भी आ सकता है यहाँ पे आपकी लाइफ में, कोई सपोर्ट सिस्टम बन के आ सकता है, कोई गुरु बन के आ सकता है, टीचर गाइड मेंटोर,
काउंसलर हो सकता है, कोई कंसल्टेंट हो सकता है जो आपको चीज़ों में से बाहर निकाले। तो इस तरह का बहुत बहुत बड़ा चेंज ना आप मई के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट है, जब भी किसी चीज़ में फंसे तो उसका आंसर खुद से ही निकालें, उस प्रॉब्लम पे मेडिटेट करें। हमें लगता है कि मेडिटेशन आंख बंद करके बैठना है, एस्ट्रल ट्रेवल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन, ध्यान से अगर आप एक गाना भी सुनते हैं ना, वो भी एक मेडिटेशन है, ठीक है। सो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं बहुत ध्यान से बनाती हूँ, ठीक है, मेरा ध्यान यहीं पे है, मैं 100% मेरा फोकस यहीं पे है। सो मेरे लिए ये मेडिटेशन है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए ना लाइफ में, तो अपने अंदर जाइए, अपने अंतरात्मा से, अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से ही उसका आंसर ढूंढिए और वहाँ से आंसर मिलेगा। सरेंडर टू डिवाइन है। जितना जितना अभी क्या है ना, ये कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा आता है कि कैप्रिकॉन्स बहुत परेशान हैं, जो शनि की राशियां हैं दोनों, उसमें भी कैप्रिकॉन सबसे ज़्यादा परेशान है, जो कि सच है। क्यों है ऐसा? क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कर्म वाली राशियां हैं, कर्मठ हैं, कर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। और कहीं ना कहीं इनको ये भी होता है कि जब कर्म अपना अच्छे से कर रहे हैं तो ढोंग करने की क्या ज़रूरत है, रिलीजियस होने की क्या ज़रूरत है, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, रिचुअल्स करने की क्या ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जितना भी स्ट्रेस है, टेंशन है, जिम्मेदारी है लाइफ की, वो सारी की सारी अपने ऊपर ले ली है, ठीक है। तो प्रेशर भी आपके ऊपर ही आएगा। जब आप छोड़ना सीखते हैं कि मैं एक निमित्त हूँ, तो वो प्रेशर भी कम होता है, ठीक है। तो जितना जितना आप सरेंडर करेंगे ना डिवाइन पे, और अगर आप 40s में है ना, तो आपने सरेंडर करना अब सीख लिया होगा। आपको बहुत बहुत स्ट्रगल करके चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जैसा मुझे लग रहा है वैसा है नहीं, ठीक है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हिल नहीं रही हैं। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं किसी एक रिलेशनशिप से, ठीक है, किसी जगह से निकलना चाहते हैं, टॉक्सिक प्लेस पे फंस गए हैं, टॉक्सिक लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो निकल पाएंगे। यहाँ पे निकलने का एनर्जी है और बहुत अच्छे से मतलब अपने आप को स्टैब्लिश भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ से निकल तो गए, यानी कि एक जॉब छोड़ दी दूसरी मिल नहीं रही है, ऐसा नहीं होगा। बढ़ के ही मिलेगी, अच्छी ही मिलेगी। हाँ, जॉब छोड़ने से पहले आपके पास में दूसरी जॉब का ऑफर लेटर होना चाहिए। ये पूरे के पूरे सोल ट्राइब के लिए, मेष से लेके मीन तक के लिए एक जनरल प्रिडिक्शन है 2026 के लिए, क्योंकि 2026 में चीज़ें बहुत केओस में हैं, बहुत अनक्लियर हैं, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा टू बी ऑन सेफर साइड ना, जोश में आके अपनी जॉब मत छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से और हम चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। देखो, हार्मनी है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये हार्मनी आपके रिश्तों में आने वाली है। ये इनर हार्मनी की बात हो रही है यहाँ पे, अंदरूनी, जो आप एक केओस में रहते हैं, खुद से ही लड़ते रहते हैं, आपके अंदर ही द्वंद्व चलता रहता है, आपके अंदर ही आप घुटते रहते हैं, ठीक है, प्रेशर क्रिएट होता रहता है, प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। तो यहाँ पे ना वो प्रेशर भी रिलीज होगा। हीलिंग मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, दिल से एक किसी को माफ़ करके जो हम हल्के होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में से निकल जाती है तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। और एक चीज़ और है जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखी है कि जब तक आप किसी एक टॉक्सिक इंसान के पास रहते हैं ना, तो बाद में तो दूसरे भी आपसे पूछते हैं, आप भी खुद से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसका जवाब ये है कि वो दिखाई दे रही थी, ठीक है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं रहे थे, हम उन्हें देखना नहीं चाहते थे। वो रिश्ता या वो इंसान हमारे लिए इतना प्रेशियस था कि हम देखना चाह ही नहीं रहे थे। और जब आप उस रिलेशनशिप में से निकलते हो ना, तो आपको जो पहले 5 चीज़ें दिखती थी ना खराब, अब 500 दिखती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं धुआं धुआं बना हुआ था, एक इल्यूजन बना हुआ था कि मैं इसे प्यार करती हूँ या ये मुझे प्यार करता है, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं वो रिलीफ आपको मिलेगा, हीलिंग होगी आपकी, आत्मा से एक हार्मनी आपकी बनती है, आत्मा के साथ में आप जुड़ते हैं, उसके बाद में आप परमात्मा में विश्वास करते हैं, परमात्मा के साथ आप जुड़ते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारी हीलिंग सीखते हुए, करते हुए, सिखाते हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, उसमें आगे बढ़ते हुए, अपने हार्ट चक्र को हील करते हुए, अपने आज्ञा चक्र को हील करते हुए, क्योंकि हमें लगता है चलो हार्ट चक्र तो हील होना है, आज्ञा चक्र, हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ना वो हम ही कर रहे हैं, वो हमारे ही विचार हैं। नहीं, वो हमारे पेरेंट्स के विचार हो सकते हैं, वो हमारे पार्टनर के विचार हो सकते हैं, वो हमारे कुलीग, हमारे बॉस के विचार हो सकते हैं, जो हमारे ऊपर हम उनसे इन्फेक्ट हो गए हों, ठीक है। तो इसीलिए आज्ञा चक्र की भी हीलिंग करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, कि जो आप कर रहे हैं वो आपके ही डिसीजन है या मैनिपुलेटेड वे में कोई आपसे करवा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज करेज है, करेज दिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ एक होता है ना कि बल, साहस, पराक्रम अपना दिखाना पड़ता है किसी इंसान को। ये देखो, पहाड़ का सीना
चीर के, दो पत्थरों के बीच में से ना एक फूल ने निकलने की हिमाकत की है यहाँ पे, ठीक है। तो एक फूल निकलने की हिमाकत की है, तो ये सबसे बड़ा करेज होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो ब्लूम करे, विपरीत परिस्थितियों में भी जो खिल के निखर के आए, वो कैप्रिकॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो प्रूव करना पड़ेगा मई के महीने में। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी रहेंगी, जीरो से हो सकता है कोई काम शुरू हो, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बने कि आपको भी लगे कि इसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वहाँ से भी आप कुछ कर ले जाएंगे। इस तरह का करेज दिखाने का मौका भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे शेयरिंग है और यहाँ पे चेंज है। देखिए देखिए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अगेन पावरफुल चेंज है यहाँ पे, ठीक है। तो चेंज तो आप चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, घर चेंज कर सकते हैं, गाड़ी चेंज कर सकते हैं, आपका शहर चेंज हो सकता है, आपका लोकेशन चेंज हो सकता है, ऑफिस चेंज हो सकता है। तो चेंज तो है। या हो सकता है कि आप जो है देश छोड़ के विदेश जाएं। बहुत से लोग हैं इस टाइम पीरियड पे ना जो चाहते हैं कि विदेश से अब वो अपने देश में आए, चाहे टेम्पररी आए चाहे परमानेंट, तो वो भी यहाँ पे है। तो कोई बड़ा चेंज लाइफ में ना जो आपने भी विजन किया है काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से उस पर टाइम लगाया है, एनर्जी लगाया है, तो उस तरह का चेंज आएगा। शेयरिंग का एनर्जी है, तो आपके पास इतना तो होगा गाइज मई के महीने में कि आपकी भी सारी चीज़ें पूरी हों और आप दे भी सकें। ये हो सकता है आप चैरिटी करें, एनजीओ से जुड़ें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, चाहे वो शेयरिंग किसी भी तरह की है, चाहे वो प्यार के थ्रू आप शेयरिंग करें, केयर के थ्रू करें, टीचिंग के थ्रू करें, किसी के रहनुमा बने, ठीक है, किसी को सपोर्ट दें, पर किसी ना किसी तरीके से अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आप रिलीजियस हो जाएं, आप चैरिटी करें धर्म के नाम पे, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके बहुत बहुत चांसेस बनते हैं। और अभी फाइनली हम देखते हैं एंजल से कि एंजल्स कैप्रिकॉन्स को क्या देना चाहते हैं। कोई संदेश हो सकता है बहुत बार, ठीक है, बहुत बार एंजल्स किसी चीज़ से रोकते भी हैं और समटाइम्स ब्लेसिंग भी देते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में, आप कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से क्लिंग हुए चिपके हुए हैं, पास्ट को छोड़ नहीं रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, पास्ट के रिलेशनशिप्स जो हैं जो दोबारा विजिट करेंगे। मैंने बोला है पास्ट में से कोई, लाइक आप हैप्पीली मैरिड हैं या आप कैजुअली मैरिड हैं, ठीक है, ओके है सब कुछ, और साथ में आपका कोई एक्स आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है, वो अपनी लाइफ में परेशान है, आप अपनी लाइफ में, वो अपने पार्टनर से दुखी, आप अपने पार्टनर से दुखी, तो आपको लगता है, ठीक है, आपको ऐसा भ्रम है कि दो दुखी लोग सुखी हो जाएंगे, तो ये तो होने वाला नहीं है। तो जिन चीज़ों में आप उलझे हुए हैं या जिन चीज़ों के साथ आप उलझाव की तैयारी में हैं, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बल्कि उससे भी अच्छी चीज़ें हैं अगर आप सही तरीके से सही टाइम पे सही चीज़ें करेंगे। और आप सही तरीके से सही टाइम पे सही चीज़ें कब कर सकते हैं, जब आप सही हों, ठीक है। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है, तो जहाँ भी आप स्टक हो गए हैं ना, वहाँ पे सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दीवार के साथ जो अपना सर फोड़ रहे हैं ना बहुत टाइम से, तो दीवार में आप सर फोड़ेंगे ना तो आपका सर फूटेगा, आपको खून निकलेगा, दीवार में रास्ता नहीं बनने वाला है। तो डेफिनेटली रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है, रास्ता बदलने की ज़रूरत है, दिशा बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ आपको रिजल्ट नहीं दे रही है और आपको लग रहा है कि मैं इसमें और एफर्ट लगाऊं तो शायद रिजल्ट मिल जाए, यही आपकी गलती है। नई डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कम्युनिकेट क्लियरली, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कैप्रिकॉन्स की, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कैप्रिकॉन्स की, क्योंकि कम्युनिकेशन वाले हाउस में भी शनि की राशि आती है, लगन में भी शनि की राशि आती है, तो इमोशंस सप्रेस्ड होते हैं। अपनी बात कभी कही ही नहीं, कही तो सही तरीके से नहीं कही तो प्रेशर बिल्डअप होता रहा। तो जब प्रेशर बिल्डअप हुआ, एकदम से धमाका हुआ, धमाके के साथ कोई बात कही तो सामने वाले को आपकी बात थोड़े ना कन्वे हुई, धमाका कन्वे हुआ, ठीक है। आपने इतने गुस्से से वो बात कह दी कि गुस्सा कन्वे हुआ, बात तो कन्वे ही नहीं हुई। तो यही चीज़ें आपने सीखनी है अब, ठीक है। और यही मैच्योरिटी होती है कि जो गलतियां हम कर रहे हैं और उनसे हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन गलतियों को हम सुधारें, उन गलतियों को हम ठीक करें। तो यहाँ पे अगर किसी से बात करनी है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, फैक्ट पे बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है, क्लैरिटी के साथ बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है, ठीक है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आप कुछ नया सीखें, एजुकेशन फील्ड में हो सकता है, नया स्किल हो सकता है, कोई हुनर हो सकता है, कोई इस तरह की चीज़ कि जैसे कि चैट जीपीटी आजकल बहुत यूज़ हो रहा है और आपको नहीं आता है, तो हो सकता है आप अपने काम के लिए उसको सीख लें।
हो सकता है कि आपके काम में किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको सीख लें। कोई कोर्स भी सीख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ सीख सकते हैं, हीलिंग में कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत सारी आने वाली है। कुल मिला के देखा जाए मई में ढेर सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं, वो आपकी लाइफ में से जाएंगी, बशर्ते कि आप उनको पकड़ के ना रखें। ठीक है, आप उनको पकड़ के रखेंगे तो वो आपकी लाइफ में वही हसल क्रिएट करती रहेंगी जो वो पहले करती हैं। तो थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ा सा भगवान से संबल मांगें और उनको छोड़ने की कोशिश करें। और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब यहाँ पे ना आप लोग, क्योंकि कैप्रिकॉर्न है, शनि की राशि है, तो आप ना इन जनरल अपनी वेल बीइंग के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए और अपने काम कारोबार के लिए ना शनि का ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह से साधना, सिद्धि, मेडिटेशन, इन चीज़ों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट सभी के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके बिजनेस, काम कारोबार को भी बहुत आगे लेके जाता है। आप कैप्रिकॉर्न्स हैं तो आपके लिए ना ये 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। रुद्राक्ष है तो भगवान शिव का आशीर्वाद तो है ही है, ऊपर से इसमें महालक्ष्मी जी और शनि भगवान का भी आशीर्वाद है, तो ये रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। अगर आपको एडिशनल कोई सपोर्ट सिस्टम लगता है कि हाँ मुझे बाहर से कोई सपोर्ट चाहिए है, भगवान की कोई ब्लेसिंग चाहिए है, तो आप इसको भी पहन सकते हैं। और इसके साथ साथ में ना अगर आपको ब्रेसलेट के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में या मुझसे पेड कंसल्टेशंस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस नंबर को, जो कि आपको वीडियो के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सेव करें और वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजिएगा तो आपकी क्वेरी का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और मई के मंथ में किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह से आप उनसे बच सकते हैं, डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने तक ही ना रखें, दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़ें और दूसरों को भी चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।